नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड सरकार ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। तिरंगा मास्क बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में मास्क का उपयोग किया जाना शामिल है। इसी के मद्देनजर बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्क की बिक्री भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में तिरंगा मास्क भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। रांची जिला प्रशासन ने ऐसे मास्क की बिक्री पर रोक लगा दिया है। अपर जिला दंडाधिकारी अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। रोक के बावजूद बिक्री करने पर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश सिन्हा ने बताया कि तिरंगा मास्क की बिक्री को लेकर जिले के सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, रोक के बावजूद यदि कोई तिरंगा मास्क बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश सिन्हा ने कहा कि मास्क का कुछ दिनों तक उपयोग करने के बाद लोग इसे फेंक देते हैं। ऐसे में तिरंगा मास्क का इस्तेमाल कर फेंक देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हम सभी का परम कर्तव्य है। ऐसे लोग ऐसे मास्क न खरीदें। इसकी बिक्री यदि हो रही है तो तुरंत इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। देवघर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे 6 लोगों की मौत दम घुटने से हो गई है। मृतकों में 2 परिवार के 5 लोग शामिल हैं। घटना की जानकारी के बाद उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह सदर हॉस्पिटल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उधर पुलिस भी घटना की सूचना के बाद हॉस्पिटल पहुंची और परिजनों से जानकारी लेने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मानतर पर थिरके सीएम हेमंत सोरेन, कहा प्रकृति और संस्कृति के संरक्षक हैं आदिवासी समाज। जी हां, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बीते दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने कहा कि हम विश्व आदिवासी दिवस जरूर मना रहे हैं, लेकिन अब भी आदिवासी समाज में कई ऐसे सवाल हैं जिन पर चिंता करने की जरूरत है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रांची स्थित नीलांबर पीताम्बर पार्क पहुंचे थे। यहां उन्होंने साल और करम के पेड़ लगाए और साथ में मांदर भी बजाए। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के लोगों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के बीच रहता है और प्रकृति और संस्कृति को संजोने का काम करता है। आदिवासी दिवस उनके लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार कार्यक्रम का भव्य आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन आगे से आदिवासी दिवस पर राज्य में राजकीय अवकाश होगा। बतौर सीएम आदिवासी समाज में कई ऐसे सवाल हैं जिन पर अब चिंता करने की जरूरत है। रांची के नगड़ी में कुएं में गिरा भालू, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के रेस्क्यू से बची भालू की जान। रांची के नगड़ी प्रखंड के हरही डोमर टोली गांव में बीते दिन सुबह ग्रामीणों ने खेत में बने एक कच्चे कुएं में भालू को गिरा देखा। कुएं में करीब 15 फीट पानी भरा है। भालू कच्चे कुएं से बार बार ऊपर आने का प्रयास करता, पर वो फिसल कर नीचे गिर जाता। मौके पर जुटे ग्रामीणों और वन विभाग ने घंटों मशक्कत के बाद झाड़ी नुमा बांस और रस्सी के सहारे भालू को कच्चे कुएं से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। आशंका है कि भालू रात में ही कुएं में गिरा होगा, जो काफी थक चुका था और जल्द उसे बाहर नहीं निकाला जाता तो मुमकिन था कि भालू की कुएं में ही मौत हो जाती। आसपास जंगली क्षेत्र होने की वजह से अक्सर भालू खेत की ओर आते रहते हैं। झाड़ी नुमा बांस को रस्सी के सहारे बांधकर कुएं में लटका दिया गया था। इसके बाद भालू धीरे धीरे उस बांस पर चढ़कर कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आते ही भालू भागने लगा और एक घर में जा घुसा। इसके बाद वन विभाग की टीम ने घर के दरवाजे पर एक पिंजड़ा लगा दिया ताकि भालू को पकड़ा जा सके। देर शाम भालू को पिंजड़े में पकड़ा जा सके। भालू का रेस्क्यू करने वालों में वन विभाग की तरफ से नीरज शाही, अमन शाही, लक्ष्मण कुमार, अतेश शाही ने घंटों मशक्कत की। झारखंड में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 18,000 के पार। बीते दिन मिले 530 नए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना से फिर हुई 9 की मौत।
जी हां, झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। बीते दिन कोरोना से 9 और संक्रमितों की जान चली गई। वहीं एक मौत रिम्स के कोविड वार्ड में हुई और 3 मौत धनबाद और 4 मौतें जमशेदपुर में हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 232 हो गया है। बीते दिन रिम्स में रात्रि डाल्टनगंज की एक 64 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई। डॉक्टरों के अनुसार उसे रात्रि 10 बजे गंभीर स्थिति में लाया गया। वहीं धनबाद में पीएमसीएच के कोविड केयर सेंटर में 58 साल के एक मरीज ने दम तोड़ा और बीसीसीएल के कोविड सेंटर में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई। 60 वर्षीय एक अन्य बुजुर्ग की मौत हुई है कोरोना से, जो कि हीरापुर के रहने वाले हैं। उन्हें सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ थी। मौत के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 4 अन्य लोगों ने जमशेदपुर के टीएमएच हॉस्पिटल में दम तोड़ा है। राज्य में बीते दिन 530 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें रांची से 71, बोकारो से 29, चतरा से 1, देवघर से 14, धनबाद से 18, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 49, गढ़वा से 85, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 8, गुमला से 12, हजारीबाग से 27, जामताड़ा से 3, खूंटी से 12, कोडरमा से 8, लातेहार से 18, पाकुड़ से 6, पलामू से 63, रामगढ़ से 9, साहिबगंज से 14, सरायकेला से 11, सिमडेगा से 25 और पश्चिमी सिंहभूम से 44 मरीज मिले हैं। नए मरीजों की मिलने के बाद राज्य में कुल पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर अब 18,156 हो गई है। झारखंड में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज रांची से मिले हैं। रांची से अब तक 3,563 मरीज मिल चुके हैं। वहीं सबसे कम कोरोना मरीज जामताड़ा से मिले हैं। जामताड़ा के कोरोना मरीजों की संख्या अभी 152 है। बता दें, झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट जहां शुरुआती दिनों में 78% था, वहीं यह गिरकर अब 50% हो गया है। खबर है कि बीते दिन बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में सुरक्षा में लगी जैप 10 की 5 महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ 85 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चैनल पे अगर हैं नए, करें सब्सक्राइब बिहाने खबर को। रहेंगे आपके हम आभारी।